हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मेक मनी आइडियाज़। तो आज की इस वीडियो में हम जो है ऑनलाइन अर्निंग का ऐसा तरीका सीखने जा रहे हैं कि हम एक दफ़ा काम करेंगे और लाइफ टाइम के लिए अर्निंग आएगी। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सिंपल जो है एक नोटबुक क्रिएट करनी है और उसको अमेज़ॉन KDP पे पब्लिश करना है। और ये सब कुछ कैसे करना है, मैं आज की इस वीडियो में आपको ये सारा प्रोसेस सिखाने जा रही हूँ। ये शॉर्ट सा ट्यूटोरियल है आप लोगों के लिए, आपने इसको फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें गाइड करूँगी कि इससे हम कैसे बुक क्रिएट करनी है और क्या कौन कौन सा टूल यूज़ करना है। हमने सिर्फ एक वेबसाइट इसमें यूज़ करनी है और उस वेबसाइट से 2 से 3 क्लिक से हमारी बुक क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद अमेज़ॉन KDP का अकाउंट बनाएंगे और अमेज़ॉन KDP का अकाउंट बनाने के बाद हम अपनी बुक पब्लिश करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सबूत इसका दिखा देती हूँ, प्रूफ दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि लोग इस पर काम कर रहे हैं। उसके लिए हम सिंपल क्रोम में आके लिखते हैं amazon.com। सिंपल amazon.com लिखेंगे। amazon.com लिख के हम इसको सर्च करते हैं। amazon.com सर्च किया तो ये सबसे फर्स्ट वाली जो साइट है इसको हम ओपन करते हैं और उसको ओपन करने के बाद हम इधर देख लेते हैं, सर्च करते हैं डेली नोटबुक जर्नल। ठीक है, ये इस तरह लिख के हम सर्च कर लेते हैं। ये काफ़ी सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन हम डेली नोटबुक जर्नल लिख के सर्च किया तो ये हमारे पास रिज़ल्ट शो हो गए हैं। रिज़ल्ट शो होने के बाद अब इतनी सारी बुक्स लोगों ने पब्लिश की हुई हैं और इससे अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। अब हम एक बुक ओपन करते हैं और उसमें आपको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। अब इसके रिव्यू देखें, 2658 इसके रिव्यू हैं। मतलब बहुत से लोगों ने इससे बाय की होगी, लेकिन रिव्यू कम लोगों ने दिए। हम रिव्यू को ही लेके चलते हैं और हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसने अब तक कितनी अर्निंग इस एक बुक से की है। तो इसको हम सिंपल कैलकुलेट में करती हूँ। ये इसका पेज है, पेज भी आप देख सकते हैं और इसकी कीमत है $8.95। ये इसकी कीमत है। और अब हम इसको सिंपल कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि इसने अब तक कितने डॉलर्स अर्न कर लिए हैं। 2658 को हम 8.95 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसने अब तक कितने डॉलर अर्न किया। इसने अब तक $23789 अभी तक अर्न कर लिए हैं। इसको हम पाकिस्तानी अमाउंट में कन्वर्ट करके देखें तो ये हमारे पास अच्छी खासी पाकिस्तानी अमाउंट बनती है। अब यही सारा काम हमने करना है और इस तरह हमने अर्निंग करनी है। और ये सारा काम कैसे करना है इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाऊंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाद इसके लिए हमें सिंपल एक वेबसाइट चाहिए जिसका नाम है bookbolt.io। BOO के bookbolt.io। इसको हम ओपन करेंगे और इसमें हम सिंपल फर्स्ट वाली वेबसाइट छोड़ कर नीचे वाली वेबसाइट है bookbolt.io की, उसको क्लिक करेंगे और उसको क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये हमें 3 डेज़ का ट्रायल दे रहे हैं कि 3 डेज़ का ट्रायल जो है, मैंने अकाउंट सिंपल लॉगिन किया क्योंकि मैंने अकाउंट बना लिया था। प्रोडक्ट रिसर्च है, इसमें हमें यूट्यूब की वीडियो रिकमेंड की हुई है उन्होंने। प्रोडक्ट रिसर्च, सेलर रिसर्च, क्लाउड रिसर्च कि इससे हम देख के तो हम इसको यूज़ करना सीख सकते हैं। बट मैं आपको ये सारा तरीका प्रैक्टिकली समझाऊंगी कि ये हम कैसे कर सकते हैं और कैसे इस पे हम बुक क्रिएट कर सकते हैं। एक बुक नहीं, आप इस पे हज़ारों बुक्स क्रिएट कर सकते हैं। बट ये एक पेड टूल है, इसके लिए आपको 3 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलता है। फ्री ट्रायल जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद इसको आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको मैं थोड़ी सी वेबसाइट का रिव्यू दे देती हूँ। वेबसाइट में ये प्रोडक्ट डेटाबेस प्लस ट्रेंड नो, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसकी लिखी हुई हैं। इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या ये काम करता है, ये कवर क्रिएटर है, उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन, क्या क्या चीज़ हम इस पे कर सकते हैं, वो सारा कुछ इसमें हमें उन्होंने सारी इसको गाइड किया हुआ है। इसके बाद हम सिंपल आ जाते हैं अपनी वेबसाइट में। अकाउंट बनाने के बाद अकाउंट को लॉगिन किया और अकाउंट में आ गए। उसके बाद हम आते हैं कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स पे आके हम इधर सर्च करते हैं कि इधर अमेज़ोन पे क्या लिख के सर्च कर रहे हैं लोग नोटबुक को। इधर हम सिंपल स्कूल प्लानर लिख लेते हैं क्योंकि हम स्कूल प्लानर बनाने वाले हैं, तो हम स्कूल प्लानर लिखते हैं। स्कूल प्लानर लिख के सर्च करते हैं कि इसके रिलेटेड हमें जो हाई रैंक पे ज़्यादा कीवर्ड सर्च हो रहे हैं अमेज़ोन पे, वो रिज़ल्ट दिखाएगा। ये सारे अमेज़ोन के रिज़ल्ट दिखाएगा। इसके लिए आपको किसी और टूल में जाने की ज़रूरत नहीं, सारे टूल इसी में अवेलेबल हैं। अब ये देखें, अब इसमें इन्होंने हमें कितने सारे जो हैं मतलब रिज़ल्ट निकाल दिए, तकरीबन
मैक्सिमम 6 to 7 पेजेस हैं या इससे भी ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखें हर एक जितने जितने रिसर्च हो रहे हैं ये सारा कुछ लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम इसको आगे करते जाएंगे हमें इसके रिज़ल्ट और शो होते जाएंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं अमेज़ोन पर ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें से हम सिंपल एक कीवर्ड उठाते हैं और देखते हैं कि अमेज़ोन में इसके प्रोडक्ट भी सेल हो रहे हैं कि नहीं है, हमारे पास सही रिज़ल्ट आए हैं कि नहीं। इसके लिए हम एक कीवर्ड कोई भी उठा लेते हैं। ये मैंने एक कीवर्ड इसमें से कॉपी किया और उसको अब हम किस में जाकर चेक करेंगे, प्रोडक्ट में। ये हमें अमेज़ोन में जाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल हम प्रोडक्ट में जाके उसको कॉपी पेस्ट करके सर्च कर देंगे। इधर जर्नल की जगह आप प्लानर भी सर्च कर सकते हैं। अब ये देखें अब हमारे पास ये कितने ज़्यादा रिजल्ट शो हुए हैं इस कीवर्ड के रिलेटेड जो कि अमेज़ोन पर प्रोडक्ट बिक रही है। अब इसमें देखें सिंपल आप इधर जर्नल की जगह आप प्लानर लिख के सर्च करें तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। अब प्लानर लिख के सर्च किया तो अब हमारे पास और जो रिज़ल्ट शो में हैं उनमें आप देखें कि ये कब अब ये अभी 30 अप्रैल 2023 यानी इसी साल ये पब्लिश हुआ है और इसको 5 रेटिंग मिली हुई है और इसके रिव्यूज़ आप चेक कर लें। उसके बाद ये नीचे वाला ये भी इसी साल का है, ये भी अप्रैल का है, ये सितंबर का है या रिसेंटली सितंबर का है। उसके बाद नीचे आते जाएं, जैसे जैसे ये बुक्स सेल आउट होंगी वैसे वैसे आपको इसका जो है कमीशन कह लें आपको वो मिलता रहेगा। ये कुछ रिलेटेड कीवर्ड साइड पे शो हो रहे हैं। कुछ ज़्यादा क्लियरिटी के लिए हम इसमें क्लाउड में आ जाते हैं। ये साइड पे क्लाउड का ऑप्शन है। क्लाउड में आने के बाद हम इधर टॉप 100 रिजल्ट सर्च कर सकते हैं। नोटबुक का करना है, जर्नल का करना है, उसका BSR कितना रखना है, ये प्राइस उसकी कितनी रखनी है, ये सारा कुछ इधर हम मैनेज करने के बाद हम इसमें सर्च कर सकते हैं अपना मतलब कि क्या रिज़ल्ट आता है और हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या चीज़ अमेज़ोन पर चल रही है और किस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके लिए मैं सिंपल सर्च कर देती हूँ। इसको सेट करने के बाद मैंने $41 पे प्राइस किया और उसका BSR। अब ये देखें ये 3 रिज़ल्ट, 3 नहीं और काफ़ी सारे रिज़ल्ट हैं। अब ये रिज़ल्ट जो हमारे पास शो हुए हैं इनमें देखें उसका BSR दिखा रहा है और इसकी मंथली सेल जो है 573 जो है मंथली बुक्स सेल हो रही हैं और इसको 5 रेटिंग मिली हुई है। उसके बाद इसको 474 इसके हो रहे हैं और इसके 456। अब हमारा बुक बनाने का काम शुरू होता है यहाँ से। यहाँ पे हमने हमारे पास सिंपल ऊपर रिसर्च का ऑप्शन है, रिसर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है। क्रिएट के ऑप्शन में हम सबसे पहला जो है बुक बोल्ड स्टूडियो उसको हम ओपन कर लेते हैं। उसको हमने ओपन किया तो हमारे पास ये एक लोडिंग के बाद सिंपल सा फॉर्म आ गया। इसको मैंने लॉगिन किया है, मतलब मेरे पास अकाउंट लॉगिन नहीं था, लॉगिन किया। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम, ये पहले नेम, हम प्रोजेक्ट का नेम इधर सेट करेंगे। हम इधर कुछ भी लिख लेते हैं, स्कूल प्लानर लिख लेते हैं कि हम स्कूल प्लानर बनाना चाह रहे हैं तो हम इधर स्कूल प्लानर लिख लेते हैं। स्कूल प्लानर के बाद हमारे पास नीचे साइज़ 6x9 हम इसका रखेंगे। बहुत सारे साइज़ है, आप कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर लें बट 6x9 अच्छा साइज़ ठीक रहता है, अपलोड करने में आसानी होती है। उसके बाद हम इसमें सेलेक्ट करेंगे ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विद ब्लैक पेपर वाइट पेपर। उसके बाद हम इधर पेजेस की सेट कर लेते हैं कि पेजेस हमने कितने रखते हैं। तो मैंने सिंपल पेजेस रखने के बाद इसको क्लिक किया। नेक्स्ट हमारे पास कवर आ गया। अब इस कवर को हमने क्या करना है, सिंपली इसको हमने वाइट कर देना है। ये हमारे पास जो ब्लैक है इसको वाइट कर देना। सिंपली हम इन डॉट्स पे क्लिक करते हैं और डॉट्स पे क्लिक करने के बाद इसका कवर टेम्पलेट जो है 0 पे कर देते हैं। ये सारा वाइट हो गया। ओके पे क्लिक करते हैं और देन अब हम इधर से हमारे पास गैलरी है, गैलरी से हम फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपने कंप्यूटर से कोई कवर फ़ोटो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ऊपर इसके दो ऑप्शन है। इसकी खुद की गैलरी है, आप चाहें तो आप वहाँ से भी इसका जो है प्रिंट कवर पेज लगा सकते हैं। मैं सिंपल इधर एक पे क्लिक करती हूँ। ये आप विदाउट कॉपीराइट है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं सिंपल सर्च करती हूँ स्कूल प्लानर, क्योंकि मैं स्कूल प्लानर के लिए मुझे चाहिए तो स्कूल प्लानर सर्च किया। स्कूल प्लानर सर्च करने के बाद मेरे पास जो रिज़ल्ट आते हैं उनमें से मैं एक सेलेक्ट कर लेती हूँ कोई भी। ठीक है, इनमें से मैंने एक टेम्पलेट, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट किया। सिंपल इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ये हमारी
पिक्चर पे आ गया और इसको मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। इन लाइंस का ख्याल रखते हुए आपने इसको एडजस्ट करना है। सिंपल मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। ये हमारे पास कवर पेज आ गया, हाफ इस साइड पे और हाफ दूसरी साइड पे। ये हमारे पास कवर पेज आ गया। इसका कलर हम इधर से चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो कर लें। बैकग्राउंड इधर से हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, बट मैंने टेक्स्ट नहीं ऐड करना, इसलिए मैं इसको स्किप कर देती हूँ। उसके बाद हम बारी आ जाती है पेज की। अब हम पेज को क्या, पहले हम फर्स्ट पेज सेलेक्ट करते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं। ये देखें उन्होंने लाइंस हमें दी हुई हैं कि इन लाइंस के बाहर जो है आपने नहीं जाना, क्योंकि इन लाइंस के अंदर तक ही प्रिंटिंग होगी और उसमें हमने अपना काम करना है। उसके लिए ये हमारे पास जो आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक किया है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे पास इतने सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं कि हम किस तरह अपने पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं। ये सारे टेम्पलेट्स हैं इसमें, लेकिन हमने क्या करना है, हम इसमें जाके सर्च करते हैं, सिंपल सर्च करते हैं स्कूल प्लानर। क्योंकि हम स्कूल का करना चाह रहे हैं तो हम स्कूल प्लानर सर्च कर लेते हैं या हाली प्लानर सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद हमारे पास देखें कितने सारे रिज़ल्ट्स आ गए हैं। रिसेलर प्लानर, जर्नल प्लानर, लेसन प्लानर। लेसन प्लानर पे हम क्योंकि स्कूल का बना रहे हैं तो लेसन प्लानर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये 3 टेम्पलेट हमें आ गए हैं। अब इसको मैं ऑड पेजेस पे लगाना चाह रही हूँ तो मैं सेलेक्ट ऑड करूँगी। ये ऑड के सारे पेजेस जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। एक पेज छोड़ के एक पेज पे ये टेम्पलेट लग जाएगा। इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक किया तो ये सिंपल हमारा टेम्पलेट जो है वो लग गया। देखें ये सिंपल हमारा पेज डिज़ाइन हो गया। एक पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज पे ये आता जाएगा। देखें एक पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज पे ये डिज़ाइन आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अब सेकंड पेज डिज़ाइन करना है। सेकंड पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम सिंपल सेकंड पेज पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हम दोबारा अपने उसी टेम्पलेट में जाते हैं। टेम्पलेट में जाने के बाद अब ये प्लानर था, अब हम सिंपल जो है सिंपल वाला लेना है तो हम इसके लिए प्लानर्स को रिमूव करके देखते हैं तो हमारे पास पेजेस आए हैं। अब इसमें आप डॉटेड लेना चाहे डॉटेड ले लें, जर्नल लेना चाहे लाइनिंग वाला लेना चाहे, जो भी आप लेना चाहें आप वो ले लें जिस हिसाब से आप डायरी बना रहे हैं। मैंने जर्नल लिया। अब मैं इनको इवन पेजेस पे लगाना चाहती हूँ। सेलेक्ट इवन करूँगी। इवन करने के बाद इसको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करके सबमिट कर दूँगी। अब ये बुक हमारे पास हो गई क्रिएट। बुक हमारे पास क्रिएट होगी। कवर पेज भी बन गया, फ्रंट पेज भी, पहला पेज भी बन गया और दूसरा पेज भी बन गया। ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं क्रिएट। अब इसके लिए हमने सिंपल इसको क्या करना है, इसको अब हमने करना है डाउनलोड। ऊपर हमारे पास सिंपल इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं और ये हमारे पास जो है डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया और ये हमारे पास सिंपल हम डाउनलोड इसको कर लेते हैं। डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद ये हमारे पास इधर हमारे पीसी में डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जिप में डाउनलोड हुई है ना, तो इसको ओपन करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट फाइल करने के बाद दोनों फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया और अपने पीसी में देखते हैं कि ये क्या कहाँ पे डाउनलोड हुआ। इसको डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स में जा के डाउनलोड्स में जाते हैं और डाउनलोड्स में जाने के बाद इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो है डाउनलोड हुआ भी है कि नहीं, एक्सट्रैक्ट हो गया फाइल के नहीं। उसके लिए हम इसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास इसका कवर पेज आ गया। ये जो कवर पेज हमने बनाया था वो आ गया। उसके बाद हम दोबारा डाउनलोड्स में जाते हैं और चेक करते हैं। ये हमारे पास इंटीरियर उसका आ गया। इंटीरियर अंदर वाला मटेरियल जो है वो आ गया। अब हम देखते हैं लोड हो रहा है। लोड होने के बाद देखें पहला पेज जो हमने एक बनाया था प्लानर वाला और सेकंड वाला पेज हमने बनाया सिंपल, कोई नोट्स वगैरह अगर लिखना चाहे तो वो लिख ले, इस तरह हमने बनाया। ये हमारी बुक हो गई है रेडी। अब बुक रेडी तो हो गई। अब हमने इसको पब्लिश कैसे करना है। पब्लिश करने के लिए हम दोबारा क्रोम में आते हैं और इधर सर्च करते हैं अमेज़ॉन KDP। अमेज़ॉन KDP लिखने के बाद सर्च करते हैं तो हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। हम इस सेल्फ पब्लिश अमेज़ॉन वाली वेबसाइट पे क्लिक करके जॉइन KDP करेंगे। अगर तो आपका अकाउंट है तो आप साइन इन कर लें, अगर नहीं है तो मैं आपको पूरा अकाउंट बनाने का तरीका भी बता रही हूँ। जॉइन KDP पे क्लिक करते हैं। जॉइन KDP पे क्लिक करने के बाद हम लिखते हैं इधर क्रिएट अकाउंट। अब इधर हमें उसने एक दिया हुआ फॉर्म, उसमें अपना नाम लिखें, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और क्रिएट कर दें। अब ये मैंने इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन पुट किया है। इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद मैंने इसको सिंपल क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमारे पास पज़ल आ गई। पज़ल को हम सॉल्व करते हैं। पज़ल को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इन्होंने हमें क्या कहा है, पिक द काऊ। अब हमने इसमें काऊ को पिक करना है तो उसको सिंपल मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद हमारे पास एक गलत हो गया, दोबारा करते हैं। दोबारा करने के बाद हमारे पास ये हो जाता है।
उसके बाद हमारे पास एक फॉर्म आ जाता है OPT, वन टाइम पासवर्ड, जिसको हम कहते हैं OPT। ये हमारी ईमेल पे आया होगा, हमने सिंपल जस्ट ये अपनी ईमेल से उठाना है और उसको वेरीफाई कर देनी है ईमेल वेरीफाई करने के बाद सिम आगे स्टेप आता है ये, जहाँ पे लोग आके स्टक हो जाते हैं अकाउंट बनाने में। ये चाहे एसोसिएट का हो, चाहे अमेज़ोन का हो, या कोई भी अकाउंट हो, इधर आके लोग स्टक हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तानी नंबर को अमेज़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा आज तक भी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मैंने आपको एक लगा के भी बता देती हूँ कि सपोर्ट कर रहा नहीं, बट नहीं कर रहा। उसके लिए हम नंबर ऐड किया, नंबर ऐड करने के बाद देखेंगे सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल न्यू टैब ओपन करते हैं। सिंपल न्यू टैब ओपन करने के बाद इधर हम लिखेंगे amazon.com। इसमें ना ही हम अमेज़ोन एसोसिएट लिखेंगे, ना ही हम अमेज़ोन KDP लिखेंगे। सिंपल amazon.com लिख के हम इसको सर्च करते हैं और हमारे पास अमेज़ोन की जो फर्स्ट साइट ऑफिशियल साइट है उसको हम कर लेते हैं ओपन। उसको ओपन करने के बाद अगर आपका अकाउंट बना हुआ ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो उसमें आप अकाउंट क्रिएट कर लें अपना, सिंपल साइन अप कर लें। साइन अप करने के बाद मेरे पास अकाउंट बना हुआ था तो वो साइन इन हो गया। साइन इन होने के बाद मैं इधर ऊपर जो ये देखें जिधर मेरा अकाउंट साइन अप हुआ ना, इधर मैं सर्च किया तो इधर हमारे पास अकाउंट आ गया। इधर क्लिक किया तो अकाउंट का ऑप्शन है, अकाउंट पे क्लिक किया। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ओपन हो गया। इसको अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉगिन एंड सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है उसको ओपन करेंगे और इसको टर्न ऑन, 2 स्टेप वेरिफिकेशन असल काम है ये। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को टर्न ऑन कर लेंगे, इसको हम ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के लिए दोबारा से हमारे पास कोड आया है, उसको कोड की ईमेल पे कोड आया है, जिस ईमेल पे आपका amazon.in का बना होगा अकाउंट, उसको करने के बाद हमारे पास गेट स्टार्टेड आ गया। इसको हम पेज ओपन हो गया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद एक उन्होंने दिया हुआ नंबर और एक दिया हुआ ऑथेंटिकेटर ऐप। अब हम इसको ऑथेंटिकेटर ऐप के ज़रिए जो है ना करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपल अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड कर लेनी है, जो कि गूगल की ही ऐप है। उसको डाउनलोड करने के बाद इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद फिर आपको उस ऐप पे एक कोड आएगा जो मैंने इधर लगाया, जो मुझे आया, मैंने इधर लगा के उसको अपनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दोबारा से अमेज़ोन KDP को ओपन करते हैं और उसको अब साइन इन करेंगे। जॉइन KDP नहीं करना, साइन इन करना। साइन इन पे क्लिक करते हैं। साइन इन के बाद ये हमें एक फॉर्म देता है, इसको हम एग्री कर देते हैं। एग्री करने के बाद हमारे पास ये अकाउंट ओपन हो गया, ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने अपनी कंप्लीट करनी है इन्फॉर्मेशन। उसके लिए आपने क्या करना है, ऊपर उन्होंने कहा है कि योर इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट, ये इधर आगे वो नंबर दे रहे थे, अब वो दे रहे हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड। उसको हम सिंपल अपने ऐप वो लगा के करेंगे तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। यानी गूगल ऑथेंटिकेटर से आप वो लगा के करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वो हम ओपन हो गया, इसमें हम इंडिविजुअल है, हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इधर डेट ऑफ बर्थ लिखें, उसके बाद अपना कंट्री नेम लिखे, जिस भी कंट्री से हैं आप। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद मैं लिखती हूँ। उसके बाद हम लिखते हैं, उसके बाद देख लेते हैं क्या आ जाता है हमारे पास। इसमें मैंने पाकिस्तान लगा दिया, पाकिस्तान से हूँ मैं तो पाकिस्तान लगा सर्च करके लिख लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो गया कि हमने लीगल नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, सिटी लिखनी है, पोस्टल कोड लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, स्टेट लिखना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पुट किया। उसके बाद मैं चली जाती हूँ गेट पेड। यहाँ पे मेन काम होता है, यहाँ पे हमने बैंक ऐड करना होता है। इसके लिए आपको पायनीर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। पायनीर के अकाउंट में आपको जो है हर किस्म का यूनाइटेड स्टेट का बैंक, जिसका भी बैंक आप लेना चाहें आप इजीली ले सकते हैं। पायनीर का अकाउंट पाकिस्तान में जैज़ कैश के साथ कनेक्ट हो जाता है अगर आपके पास बैंक अकाउंट ना हो। उसको हम करने के बाद ऐड करेंगे। उसके बाद हम ये अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती हैं टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाता है हमारे पास, उसके बाद हमने ये अपनी ऐड की। उसके बाद हमारे पास आ गया टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हमारे पास आ जाता है, इसको हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म जो है ओपन हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्म जो है वो ओपन हुआ है तो उसमें हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें इन्होंने हमने
किंडल डायरेक्ट पब्लिकेशन टेक्स्ट प्रोफाइल हमारे पास ओपन होगी। उसको हमने क्या करना है, ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। हम इंडिविजुअल यूएसए से नहीं है, नो पाकिस्तान से, मतलब हम किसी एजेंट के कहने पे तो नहीं कर रहे। नो, फुल नेम अपना लिखें, अपनी कंट्री सेलेक्ट करें। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद हम पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट वो मांगते हैं अपना एड्रेस वगैरह लगाएं, सिटी लगाएं, पोस्टल कोड लगाएं। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद हमारा आ जाता है इधर TNI वैल्यू, मतलब आपका आईडी कार्ड का नंबर। अपना आईडी कार्ड का नंबर लिख लेते हैं। नंबर लिखने के बाद सिंपल कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के बाद इधर हमारे पास बेनिफिट पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान कंफर्म करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है। इधर हमने अपने सिग्नेचर करने हैं, इधर हम अपना सिग्नेचर कर देंगे। मैं अपना नाम लिख देती हूँ सिंपल। अपना नाम लिखने के बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। ये एक इसकी टर्म एंड कंडीशन रह गई थी, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद हम सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास फॉर्म ओपन हुआ है, इसको हम सिंपल सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वेरीफाई, इसको एग्जैक्ट इंटरव्यू कर देते हैं। एग्जैक्ट इंटरव्यू करने के बाद हमारे पास ये टैक्स की भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। हमारी फुल KDP अकाउंट जो है वो बन गया। अब बारी आ जाती है सिंपली हमने बुक पब्लिश करनी है। वो बुक कैसे पब्लिश करनी है, उसके लिए हम दोबारा अपने अकाउंट में आते हैं, KDP की डैशबोर्ड में आते हैं और इधर हमारे पास आ जाता है क्रिएट का ऑप्शन। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमने क्या, हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमने पेपर बुक पब्लिश करनी है तो उसके लिए हम पेपर बुक पे सिलेक्ट करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हम इस पे क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास फॉर्म आ गया। फॉर्म आने के बाद हमने इसको किया है फिल आउट। हमने इसको करना है। इसको फिल आउट कैसे करना है, इधर लैंग्वेज हमारी इंग्लिश ही रहेगी। बुक टाइटल, इधर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का बुक टाइटल देना चाहिए तो दे दे, वरना आप इसमें ChatGPT की भी हेल्प ले सकते हैं। मैं ChatGPT में जाऊंगी और ChatGPT से मैं इसकी हेल्प लूँगी। ChatGPT में मैं चली जाती हूँ। ChatGPT में जाने के सिंपल ChatGPT में जाती हूँ और ChatGPT में जाने के बाद मैंने उसको कमांड दिया है कि मैं ना एक KDP पे बुक लिखना चाह रही हूँ और उसके रिलेटेड मुझे जो है कीवर्ड टाइटल दे दो। उसने मुझे काफ़ी सारे टाइटल दिए हैं, उसमें से एक मुझे टाइटल जो पसंद आ रहा है उसको मैं सिंपल कॉपी करूँगी और अपनी बुक पे जा के अपने टाइटल में जाकर पेस्ट कर दूँगी। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इधर पेस्ट कर दिया। उसको मैंने कमांड दी थी आई वॉन्ट टू राइट अ बुक ऑन KDP, अमेजोन KDP। माय नीच लिखी, नीच क्या थी, स्कूल प्लानर। तो उसके बारे में मुझे टाइटल चाहिए, उसने मुझे सिंपल से टाइटल निकाल दिए। उसके बाद सिंपल नीचे एडिशन हमारा नहीं है, ऑथर का नाम मीन्स अपना नाम इधर लिख लें आप। अपना नाम फर्स्ट नाम और लास्ट नेम ये लिखना लाजमी होता है, इसके बगैर बुक पब्लिश नहीं होगी। उसके बाद जाती है डिस्क्रिप्शन में भी हमने हेल्प ली है ChatGPT की। हम उसको सिंपल कमांड देंगे कि हमें राइट अ डिस्क्रिप्शन, बुक की डिस्क्रिप्शन लिख दो। उसने हमें डिस्क्रिप्शन लिख दी। उस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके हम सिंपल इधर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है, इसको हम सेटअप करके नेक्स्ट हमारे पास आ गया है। इसको हमने किया फर्स्ट वाले को पब्लिश राइट्स में हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर देते हैं। आगे प्राइमरी ऑडियंस नो करके तो हम इधर एज लिमिट जो है सेलेक्ट कर लेते हैं 4 ईयर्स से लेके हमारा जो है 17 ईयर्स तक के लिए हमने ये बुक है हमारी। उसके बाद प्राइमरी मार्केट प्लेस, इसको कैटेगरी में हम फर्स्ट वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे कि लो कॉन्टैक्ट बुक है ये, इसको हम टिक मार्क कर देंगे और अपनी भी कैटेगरी अगर आप सेलेक्ट करना चाहो तो कर दो। उसके बाद हम आ जाते हैं कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स लगाने ज़रूरी होते हैं क्योंकि हम कोई भी अगर इन कीवर्ड्स से सर्च करेगा तो हमारी बुक रैंकिंग में आएगी। तो उसके लिए हम कीवर्ड्स लगा देते हैं अच्छे कोई भी कीवर्ड। उसके लिए हम बुक बोल्ड की हेल्प ले सकते हैं। बुक बोल्ड में रिसर्च में जाके जब हमने रिसर्च की थी तो काफ़ी सारे रिकमेंडेड कीवर्ड्स हमारे पास आए थे। आप चाहें तो आप उधर से देख के वो वाले कीवर्ड्स भी इधर लिख सकते हैं।
सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है। नेक्स्ट विंडो में हमने क्या करना होता है, इधर पब्लिक विदाउट ISBN हम करेंगे क्योंकि हमारी वो पेपर बुक है तो उसको विदाउट ISBN करते हैं। ब्लैक एंड वाइट पेपर सेलेक्ट है, इस पर 6/9 एंड ये एज इट इज़ रहने देंगे। इधर हमने इंटीरियर, अपना जो इंटीरियर है वो उधर से गूगल क्रोम से लेके तो उसको हमने PC से लेके उसको हमने अपलोड किया। अब हम इधर अपना चाहें तो कवर खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट हमने डिज़ाइन नहीं करना, हमने अपलोड करना, इसलिए हम नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करके अपलोड पे जाते हैं और अपना कवर जो है वो अपलोड कर देते हैं। अपना कवर अपलोड करने के बाद हमारे पास जो है नीचे आ जाता है ये जनरेटेड कॉन्टैक्ट है, नो, इस पे नो करेंगे और अब इधर हम अपनी बुक को रिव्यू कर सकते हैं। अब हम इधर सिंपल अपनी बुक को रिव्यू करते हैं। लॉन्च रिव्यू पे क्लिक करने के बाद इधर एक गलती हुई थी उसको हम ठीक कर लेते हैं। नो ब्लीड कर देना, ठीक है, PDF फॉर्म में हमेशा। उसके बाद बुक तब तक ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम देखते हैं इसका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और उसके बाद ये हमारे अंदर का इंटीरियर आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमारा अंदर का इंटीरियर सारा आ गया। अब इसको हम सिंपल अप्रूव्ड कर देते हैं। ये हमारी बुक बिल्कुल ठीक है, ये इसको हम अप्रूव्ड कर देते हैं। अप्रूव्ड किया, अप्रूव्ड करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो है लास्ट स्टेप को हम कंप्लीट करते हैं। उसमें हम ये हमारे पास $2.44 जो हैं एक बुक पब्लिश करने की कॉस्ट आएगी, वो हमारे जो है अंदर ही कटिंग किए जाएंगी। ये नहीं कि ये हमने पे करनी है, ये जब हम प्रिंट करेंगे उसी में से हमारी जो है कटिंग हो जाएगी। मतलब अमेज़ोन प्रिंट करवाएगा, जो हमने सेट की होगी वैल्यू अमाउंट उसी में से ही कटिंग हो जाएगी। उसके बाद सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है। नेक्स्ट विंडो में हम आते हैं। नेक्स्ट विंडो में हमारे पास ये हमें पूछ रहे हैं कि आप वर्ल्ड वाइड करना चाह रहे हैं पब्लिश। हमने कहा जी हम वर्ल्ड वाइड करना चाह रहे हैं। उसके बाद प्राइमरी मार्केट प्लेस, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट इधर हमने करनी होती है प्राइस सेट। इधर हमने प्राइस सेट करनी है। अब स्टार्टिंग पे आप इसकी कम ही प्राइस रखें। मेरी 150 पेजेस की है तो मैं चले $15 रख लेती हूँ प्राइस। $15 प्राइस रखी है तो अब उसमें से एक बुक जब हमारी सेल होगी तो उसमें से $6.56 मुझे आएंगे। बाकी उसके अलावा जितने भी मतलब प्रिंटिंग कास्ट काट के, बाकी शिपिंग वगैरह कास्ट काट के वो लैदा है वो कटिंग हो जाएगी। उसके बाद $6.56 मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद ये बुक हमारी हो गई पब्लिश। ये अब हमारे ये देखें बुक का टाइटल आ गया 22 का करीब $50 USDT और ये 72 घंटों के अंदर अंदर अप्रूव्ड हो जाएगी और हमारी ईमेल के ऊपर हमें इसकी जो है अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा कि आपकी बुक अप्रूव हो गई है। ये अभी इन रिव्यू में चेक कर लें। अब ये जो है मैंने रियल काम किया, खुद भी किया और आप लोगों को भी बताया। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, वैल्यूएबल लगी हो। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरा नंबर मेरे लिंक्स दिए गए हैं, सोशल मीडिया लिंक्स, आप उन पे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वीडियोज़ में की डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ, चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी होते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।